गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, इसका आइडिया है आप लोगों को। कोऑर्डिनेट मतलब लोकेशन बताना, किसी भी पॉइंट का हमें लोकेशन बता देना, वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। जैसे अगर मैं पहले तो बता देते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री तो बाद में आ जाएगी, पहले तो कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज एक्स एक्सिस, ये क्या होता है, वाई एक्सिस। दिस इज एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, यहां पे एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव है। यहां पे एक्स एक्सिस की डिस्टेंस नेगेटिव है, वाई एक्सिस की डिस्टेंस पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। लिखते हैं हमेशा एक्स एक्सिस को पहले में, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे और बाद में वाई एक्सिस लिखेंगे। यहां पे कहीं पे जाएंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव कॉमा जीरो। यहां पे कहीं जाएंगे तो नेगेटिव कॉमा जीरो। यहां पे जाएंगे जीरो कॉमा पॉजिटिव और जीरो कॉमा नेगेटिव। ये बातें समझ में आ गई कि नहीं आई? यस और नो? तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट it is plus plus, in the second quadrant it is minus plus, in the third quadrant it is minus minus, in the fourth quadrant it is minus plus. On x axis, x axis पे क्या होगा, प्लस कॉमा जीरो और माइनस कॉमा जीरो। डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। वाई एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स जीरो रहेगा, जीरो कॉमा प्लस और जीरो कॉमा माइनस। इसी को शॉर्ट में कई बार लिखा जाता है कि x कॉमा जीरो। जब हम x एक्सिस पे हैं तो x कोऑर्डिनेट तो सर्वाइव करेगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, एंड y विल बी जीरो। इन द सेम वे जब हम y एक्सिस पे हैं तो जीरो कॉमा y विल बी आवर कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट का सिस्टम हो गया। याद रखना है अपने को कि नीचे के जो कोऑर्डिनेट हैं, ये दोनों पॉइंट जो हैं कि x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट जीरो, y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? Locate the point in xy plane 3,4, A पॉइंट ऐसे लिखते थे, B पॉइंट -7,2, C पॉइंट 4,-2, D पॉइंट -3,-7, E पॉइंट 0,3, F 6 -6,0। सपोज करते हैं कि हमें ये 6 पॉइंट को कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना है, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो हाउ टू डू दैट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कहां तक जाना, 1 2 3, -6 -7 3, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। over here -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 जितना लिखना नहीं तो -1 -2 -3 -4 -5 whatever।
क्लियर होगी बात? क्या करना है हमें यहाँ पे 3,4 रिप्रेजेंट करना है। तो x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 4। तो x एक्सिस पे 1 2 3, y एक्सिस पे 4। तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा a, which coordinate will be 3,4। -7, 2, x एक्सिस पे -7, y एक्सिस पे 2। तो -7 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो इसके करस्पॉन्डिंगली हमें यहाँ भी पॉइंट मिलेगा -7, 2। 4, -2, 1 2 3 4, -2, that is C coordinate 4, -2, -3, -7, so -3, -7, sum over here, -3, -7, 0, 3, x axis पे 0, y पर 3, E coordinate that is 0, 3, -6, 0, x axis पे -6। क्लियर और नॉट? तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं वो एक्स वाई प्लेन पे कहां पर आ रहे हैं, वेयर आर द पॉइंट्स आर एग्जैक्टली लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही होगी। अब आगे चलते हैं। जो सबसे पहली चीज आती है हम लोगों के पास, ये तो बेसिक था, पुरानी चीज थी, प्रीवियस ईयर्स की थी। ठीक है, अब आते हैं अपन 10th के बारे में। 10th में हमारे पास जो पहली चीज आती है दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। नोट कर लीजिएगा एक बार, एक जगह प्रॉपर्ली, हमेशा के लिए काम आएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, x axis, y axis, this is a point A, this is a point B. We have to find the distance between the point A and point B. फॉर्मूला शायद आप लोगों को याद भी होगा, मैं डेरिवेशन के साथ भी लेके चलूंगा। तो ध्यान से देखेंगे तो द कोऑर्डिनेट ऑफ A कैन बी रिटन एज x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, कोई भी x2, y2। इसको ऐसे ज्वाइन किए, इसको O बोल दिए, इसको P बोल दिया, Q बोल दिया, कोई भी नाम ले लो, आप अपना नाम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Now what is x1, y1? x1 means the distance from this, that is this is x1, this is y1. x2, y2 means this is x2 and this is y2. Now AO is nothing but PQR ABC करना, वो हमेशा ओरिजिन को ना अच्छा लगता है। What is AC? AC की जो डिस्टेंस है वो क्या है, OQ। AC को अपन PQ लिख सकते हैं, जितना AC है उतना ही PQ है, and PQ is what? OQ minus OP, that is x2 minus x1. Again BC को क्या लिख सकता हूं, BQ minus QC। BQ कितना है पूरा, y2, और ये कितना है, y1, तो BC आ गया। इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, AB square is equal to AC square plus BC square, that is AB square, AC कितना है, x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square। क्लियर हो गई बात? सॉरी, लगा दो डायरेक्ट अंडर रूट लगा दिया, स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट जनरेट हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चला कि AB जो है वो डिस्टेंस निकल के आई, A और B दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस निकल के आई x2 minus x1 होल स्क्वायर, y2 minus y1 होल स्क्वायर विथ अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे AB स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे फायदा क्या है, जैसे अपन एक्सरसाइज में देखें तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हमें प्रूव करना है कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, ट्रायंगल की साइड निकालना है, क्वाड्रिलेटरल है तो वो स्क्वायर है कि कैसा है,
तो हमें हर जगह डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके सारी बात करनी है। इन ए ट्रायंगल इफ स्टार बना के लिखिए, the 3 points A, B and C forms a triangle if sum of any two sides is greater than, लिख देते हैं इंग्लिश में, is greater than the थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। अगर दो साइड का सम थर्ड से बड़ा है तो ट्रायंगल बनेगा। इफ the 3 points A, B and C are collinear if and only if sum of two sides is equal to the third side. Sum of two side is equal to third side. दो साइड का सम, कोई भी दो का सम अगर थर्ड के इक्वल हो गया तो वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। और दो का सम अगर तीसरे से ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल हो जाएंगे। यहां तक की बातें क्लियर है? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो हम लोग एक्सरसाइज में चल सकते हैं और देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1, it says find the distance between the following pairs of the point 2, 3, 4 on first part है 2, 3 and B is 4, 1. We have to find the distance between them. So AB, the formula क्या लिखा था, x2 minus x1 y2 minus y1। कुछ बुक्स में x1 minus x2 है, y1 minus y2 है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा बेटा, दोनों आंसर सेम आएंगे क्योंकि बाद में होल स्क्वायर बनेगा तो वही वैल्यू आएगी। 4 का स्क्वायर करो या -4 का स्क्वायर करो, आंसर 16 ही आने वाला है। So x2 that is 4 minus 2, x1 y1 x2 y2, तो x2 minus x1 4 minus 2 square 1 minus 3 square 4 minus 2 2 1 minus 3 minus 2, so this is 4, this is also 4, ठीक है ना, that is 8, 8 means 4 into 2, that is 2 root 2 unit, that is the distance। सेकेंड क्वेश्चन अगर करें या सेकेंड छोड़ते थर्ड करते, ए बी माइनस ए माइनस बी, द थर्ड पार्ट इज ए बी एंड द बी इज माइनस ए माइनस बी, ठीक है। सो ए बी के बीच की डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर minus 2a minus 2b 4a square 4b square, 4 outside it will be a square plus b square, that is 2 times a square plus b square will be the distance between these 2 points। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है, पक्का है ना, कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए इसमें। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, ऑड इज माइन इवन इज योर्स, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट।
Question number 2. There are 3 points with the coordinate 1, 5, 2, 3. And the C -2, -11. So we have to find out AB. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. 2 minus 1 minus square. That is 1 plus 4 comes out to be under root 5. AC x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square minus 3 square minus 16 square. 9 and 16 square 256 265. सो क्या ये बाहर निकल सकता है? 53 BC x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square minus 4 square minus 14 square 16 plus 196. How much? 212. So are they forming a triangle or not? They are forming a line or not? क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है? How to identify it? अब अंडर रूट 5 की वैल्यू 265 और 212 का अगर अंडर रूट निकाल के देखें मैं 265 111 165 112 6 6 are 36 156. How much? 900 32 2s are 16.2. How much? 16.2. And the same way 212. Use calculator if you are interested. 111 112 225 96 00 14.5 and this is 2.23. Sum of the two sides 14 plus 2 16.7. Two side is greater than third side. No, they are not forming a. They are not collinear. They are forming a triangle. आंसर एक बार चेक कर लीजिए और ऐसा कुछ है तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. 196 plus 16 212 14 16 2. क्लियर है बात? Now question number 5. It says in a classroom 4 friends are seated at the point A, B, C and D. Champa Chameli walks into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is square?" Chameli disagree. Using distance formula, find कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है. तो मैं पूरा डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा, ABCD है कहीं पे, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर है 5. A है, B है, C है और D है. तो ध्यान से देखें तो A जो है कहां पे बैठा है, x एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है 3 और y के ऊपर कितने पे है 4. तो उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, A का 3, 4. समझ में आ रहा है ना. ओरिजिन पे आप खड़े होंगे तो A तक जाने के लिए आप 1 2 3 कदम चलेंगे राइट हैंड साइड, 1 2 3 4 4 स्टेप्स अपवर्ड. तो पहले राइट हैंड साइड देन अपवर्ड्स.
बी के पास जाना है तो राइट हैंड साइड में कितना चलेंगे 1 2 3 4 5 6 6 के ऊपर है और उधर से 7, सो बी इज नथिंग बट 6,7। सी के पास चलेंगे, सी 9,4, अब दिखाई देने लगा होगा आप लोगों को 9,4। एंड व्हाट अबाउट द डी 6,1। सो ए बी सीधा चारों के डिस्टेंस निकालेंगे, डायगोनल से भी कर सकते हैं बट स्टार्टिंग है अभी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे किसके बीच में, साइड्स में। 6 minus 3 square 7 minus 4 square 3 square 3 square अंडर रूट 18। BC इन दोनों के बीच में 9 minus 6 square 4 minus 7 square that is 3 square that is minus 3 square। CD 6 minus 9 square 1 minus 4 square that is 3 square that is minus 3 square 18। DA 3 minus 6 square 4 minus 1 square that is again 9 plus 9 18। So we can say the length AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, hence ABCD forms a square। ABCD क्या कर रहा है, स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। चंपा चमेली डोंट यू थिंक, तो कौन सही हुआ, चंपा सही हुई। चंपा ने बोला कि स्क्वायर है एंड यस इट इज स्क्वायर बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल हैं तो वो कैसे हो जाएंगे, साइड्स इक्वल हैं तो कैसे हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। यस Now question number 7. Find the point on x-axis. Find the point on x-axis equidistant from 2 minus 5 minus 2 9। पहले थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। एग्जाम में आप नहीं ड्रॉ करेंगे तो चलेगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में समझने के लिए थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। 2 minus 3 1 2 1 2 3 this is coordinate A 2 minus 3 and sorry 2 minus 5 1 2 2 minus 5 and minus 2 9 minus 1 minus 2 और ऊपर थोड़ा और ऊपर तक जाएगा यहाँ पे 9, so this is point B minus 2 9। ठीक है, find a point on x-axis, find a point on x-axis। तो x-axis पे कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है तो कहीं पे ले लें, यहाँ 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 a point on x-axis can be taken as x, 0। अभी बात हुई थी कि x-axis पे कोई पॉइंट लेना है तो उसको क्या लेंगे, x, 0। इसका नाम अगर P रख दें जिसका कोऑर्डिनेट x, 0 यहाँ पे कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि डिस्टेंस इक्वल है, मतलब PA और PB दोनों क्या है, इक्वल है। P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस इक्वल है, तो PA का फॉर्मूला क्या निकलेगा, x minus 2 square y plus 5 square x plus 2 square y minus 9 square। स्क्वायरिंग बोथ द साइड तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, x minus 2 square सॉरी y plus 0 y तो नहीं है ना, x minus 2 x plus 2 और 0 minus 9 that is minus 9 square is equal to अंडर रूट गायब हो गया है, यहाँ पे वो चीज है x plus 2 and this will be PA था, A में क्या था -5 and that will be
-9 स्क्वायर। समझ में आया? ये 0 था, मैंने इसको y लिख लिया था यहाँ पे लिखते लिखते। तो 0 माइनस ऑफ -5 और यहाँ से 0 -9। सो दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, x स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू 4x प्लस 85। ये 4x इधर आ जाएगा तो माइनस 8x इज 85 माइनस 29, माइनस 8x इज 56 divided by minus 8 minus 7. That means the point P, का कोऑर्डिनेट -7,0 कहीं यहाँ पे होगा, जिससे इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो द कोऑर्डिनेट कितना निकल के आया अपने पास, -7,0 -7,0 will be our answer। कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, if q 0,1 is equidistant from this and this, find the value of x, find the distance, also find the qr and pr। q जो है एक पॉइंट है जो क्या है, दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, बराबर डिस्टेंस पे। तो पहले जो जो दिया है वो लिखते हैं। q इज 0,1, p is given as 5, -3, 5, and r is given as 6, x और x, 6, x, 6, x कोऑर्डिनेट का है फिर से। q is equidistant, q is equidistant from p and r। what does that means? qp is equal to qr, दोनों से इक्विडिस्टेंस है, दैट मींस q से p की डिस्टेंस एंड q से r की डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। नाउ qp 5 -0 होल स्क्वायर प्लस -3 -1 होल स्क्वायर, qr x -0 होल स्क्वायर 6 -1 होल स्क्वायर, 25 प्लस 16, 5 का स्क्वायर, दिस इज -4, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज x स्क्वायर प्लस 25, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, 25 प्लस 16 x स्क्वायर प्लस 25, कट कट, so x square equal to 16, then x comes out to be plus minus 4। ठीक है, दोनों वैल्यू आती है, प्लस भी आएगी माइनस भी आएगी, क्योंकि प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ r, सो r कितना हो सकता है, 4,6 और -4,6। So these are the two possible values of r। r की ये दो possible values आई हैं अपने पास। Now qr and pr निकालना है। For r is equal to 4,6, qr 4 -0 होल स्क्वायर 6 -1 होल स्क्वायर, 4 और 5 25 अंडर रूट ऑफ 41 qr एंड pr rp 4 -5 होल स्क्वायर 6 + 3 होल स्क्वायर, that is -1 square 1 and 9 square 81, total we got 82। Similarly
for r is equal to minus 4,6, what will be the value of qr? r यहाँ पे, q यहाँ पे है, -4 - 0 whole square and 6 - 1 whole square, that is 16 plus 25 under root of 41 and pr की वैल्यू क्या रहेगी? r यहाँ पे दिया है, p यहाँ पे है, that is -4 - 5 whole square and 6 - 3 whole square, that is -9 square -9 square, that is 18 into 2, तो 18 का 9 आउटसाइड 9√2, तो हमें पता चल गया कि डिस्टेंस क्या निकल के आ रही है। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से हमने r का कोऑर्डिनेट निकाला। ध्यान रखना दो वैल्यू आएगी, दोनों लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आधे मार्क्स चले जाएंगे। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू विल गेट 1.5, 4 मार्क्स का है तो यू विल गेट ओनली 2 मार्क्स, क्योंकि r एक निकाला तो आप डिस्टेंस भी एक ही निकालेंगे, तो वहां से मार्क्स कट होने लगते। तो ये चीज एक क्रूशियल स्टेप है, इसको आप लोग जरूर से ध्यान देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? यस और नो? एक मिनट देख लीजिए सारी चीजें, फिर आगे करते हैं अगला कंसेप्ट। अब आगे चलते हैं, नया कंसेप्ट अपने पास आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा हुआ भी ऐसा है, जिसमें रेशियो देखते हैं हम कि कोई भी पॉइंट है तो दूसरे दो पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, सपोज करते हैं कि अहमदाबाद है, यहाँ पे मुंबई है और ये सूरत है, तो सूरत क्या करता है, इसको 1:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। लेकिन यही अहमदाबाद है, ये सूरत है और ये हैदराबाद है, तो ये क्या करता है 1:5 के रेशियो में डिवाइड करता है कि ये यहाँ से यहाँ तक 200 किलोमीटर है और यहाँ पे कितना 1000 किलोमीटर है, तो क्या लिखेंगे 200:1000, दैट इज 1:5। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस रेशियो में चीजों का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला या रेशियो फॉर्मूला या डिवीजन रूल। सेक्शन फॉर्मूला x axis, y axis, there is a point A, there is a point B, there is a point C. Let's say the coordinate of A is x1, y1 and the coordinate of B is x2, y2। अहमदाबाद हैदराबाद दिया हुआ है। अब C कोई पॉइंट है यहाँ पे आपने ऐसे बीच में कहीं पे भी ले लिया, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट हो। C कोई पॉइंट है दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई, जो इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, जो इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि ये x और y का कोऑर्डिनेट है। कोई बोले कि इसके बीच की डिस्टेंस को 2:3 में डिवाइड करो तो थोड़ा सा इधर आएगा, 7:1 के रेशियो में डिवाइड करो तो थोड़ा सा इधर आएगा, ज्यादा इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर से 7 किलोमीटर, इधर से 1 किलोमीटर। तो उस हिसाब से इसको कहां पे सेट करना है, ये चीज हमें वर्कआउट करके बतानी। तो इन जनरल हमने m:n या m1:m2 ले लिया, जैसा दिया हुआ है कि ये रेशियो m1 है, ये रेशियो m2 है। m1 m2 की वैल्यू 2 3 हो सकती है, 1:1 हो सकती है, 7:9, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। नेगेटिव भी आएगा बाद में, वो भी देखेंगे अपन। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए किसकी वैल्यू क्या है। जहां तक ये फॉर्मूले की बात, तो फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिख देता हूं। जो c का कोऑर्डिनेट है x, y, c का कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएगा x, y, तो x कोऑर्डिनेट विल बी दिस इनटू x कोऑर्डिनेट,
m1 x2 प्लस दिस इंटू x कोऑर्डिनेट m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 plus m2. Similarly for the y coordinate m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. So this is the formula. ये क्या हो गया अपना फॉर्मूला गया, मतलब x कोऑर्डिनेट इसके बराबर हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट इसके बराबर हो जाएगा। m1 m2 की वैल्यू दिया रहेगा, x1 y1 दिया रहेगा, x2 y2 दिया रहेगा। कैलकुलेट करके अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। अब बात आती है कि फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आया कहां से। तो इसके लिए भी हम लोग वर्कआउट तो कर ही सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि याद कर लेंगे। याद तो करना है, मैथ्स में जितने फॉर्मूले हैं सभी याद करना है, ठीक है ना। फॉर्मूले तो याद करना कंपलसरी है, लेकिन साथ ही साथ पता चल जाए कि कैसे आया तो थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, देखते हैं। ये ट्रायंगल कंप्लीट किया मैंने, चलेगा, और इसको भी कंप्लीट कर दिया। यस और नो? तो ये कोऑर्डिनेट ए बी सी बोल दिया। ध्यान से देखिएगा, ये मैं पहले सेपरेटली बना के आपको दिखा देता हूं। बड़ा सा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ए बी सी, ये कोऑर्डिनेट कितना था x1 y1, दिस वाज x2 y2। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y2, ये y1 है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है y2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y2 माइनस y1। सिमिलरली ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2 है, समझ में आ रही है x2 क्यों, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1। यस और नो? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितना मैंने लिया x, y, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x माइनस x1। ये कितना है y, और ये वैल्यू कितनी है y1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी y माइनस y1। ये बात समझ में आई कि नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट खेल ये हुआ है। पुरानी सारी चीजें तो समझ में आ रही थी। देखो बेटा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x है, इसका मतलब ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है x पे है, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी हुई x, हाँ x1 इतना है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x में से x1 को माइनस कर दिए। उसी तरीके से टोटल डिस्टेंस कितनी है y है, यहां तक क्या है y1 है, तो इतना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस y1। a b c, लेट्स से p q, ट्रायंगल ACP देखिएगा, एंड ट्रायंगल ABQ, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है ना। क्यों? एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल A क्या है, दोनों के लिए सेम है, ठीक है, और एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। यहां पे क्या है, कॉमन एंगल है, तो ये क्या हो गए ACP इज सिमिलर टू ABQ। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। चैप्टर 6 की बात है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो गए। सिमिलर ट्रायंगल होने के बाद क्या होता है, साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला था m1, इसको क्या बोला था m2, यही बात हुई थी ना, ये m1 है ये m2 है, ठीक है। तो छोटे ट्रायंगल में लेंगे तो m1, बड़े ट्रायंगल में लेंगे तो पूरी डिस्टेंस क्या है m1 प्लस m2। छोटे ट्रायंगल में वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है y माइनस y1, बड़े में कितनी है y2 माइनस y1। छोटे ट्रायंगल में x कितना है x माइनस x1, बड़े ट्रायंगल में x कितना है x2 माइनस x1। यस और नो? अगर इन दोनों को सॉल्व करें, मैं करके दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। m1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 x2 माइनस x1, दैट इज m1 x2 m1 x1 m1 x m2 x m1 x1 माइनस m2 x1, कुछ तो कटेगा, m1 x1 चलेगा, ठीक है। अब इसको इधर बुलाया तो क्या मिला m1 x2
plus m2x1 is equal to m1 plus m2 into x, that is m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. सेम वे वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y आल्सो, इसी तरीके से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y के लिए क्या करेंगे, इसको इसके साथ अटैच करेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। हालांकि डेरिवेशन कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सीखने में कोई बुराई नहीं है, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना चीजें आसान लगने लगेंगी। ठीक है, कल को इन केस भूल गए और अपने पास एग्जाम में 20 मिनट टाइम बचा हुआ है तो डिराइव कर लेंगे ना 5 मिनट में, क्या दिक्कत है। देखिए मैंने क्या बोला, A point is given, B point is given and we required a point C which divide is m1:m2 ratio। तो मैंने बड़ा डायग्राम ड्रॉ किया, A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2, C कोऑर्डिनेट इज x, y। ठीक है, तो सबके डिस्टेंस देखा, ये डिस्टेंस A का कोऑर्डिनेट x1 y1 मतलब ये x1 है, ये y1 है। B का कोऑर्डिनेट x2 y2 दैट इज दिस इज x2, दिस इज y2, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 x1, ये y2 1। इतना तो हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूले में भी किया था। C का कोऑर्डिनेट x, y माना, मतलब x एक्सिस से C की डिस्टेंस कितनी है x, और यहाँ पे ये डिस्टेंस ऑलरेडी कितनी है x1, तो इस ट्रायंगल में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 x1, x x1, ये टोटल डिस्टेंस x है। C के लिए ओरिजिन से कितना चलना पड़ेगा, x, लेकिन x1 हम पहले चल चुके हैं a तक जाने के लिए, तो a से p की डिस्टेंस x x1। इन द सेम वे ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, y है, उसमें ये डिस्टेंस y1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, y y1। ठीक है, जहां तक रही इसकी बात, तो ये चैप्टर 6 में है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके साइड्स कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रोपोर्शनल होंगे इसका मतलब ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल है, तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, छोटे का हाइपोटेन्यूज अपॉन बड़े का हाइपोटेन्यूज, छोटे का बेस अपॉन बड़े का बेस, छोटा परपेंडिकुलर अपॉन बड़ा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उसके बाद अपन ने m को x के साथ ले गए तो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, m को y के साथ ले जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। डेरिवेशन कहीं नहीं पूछेंगे, बट एक बार आप लोग इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए मेरे लिए। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस है अपने पास। Now let's look at example number 7। बेसिक से ही कराते हैं, ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं करना है। Example number 7, it says in what ratio does this point, या पहले 6 कर ले एकदम फॉर्मूला के बेस पे। एग्जांपल 6 पहले करते हैं, जो फॉर्मूला सीखा है डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द पॉइंट 4, -3, B कोऑर्डिनेट इज 8, 5, B का कोऑर्डिनेट कितना दिया हो, 8, 5, इन द रेशियो 3:1। इंटरनली मतलब ये A है, ये B है, इसके बीच में कोई पॉइंट C होगा जो इसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 4, -3, 8, 5, तो C कोऑर्डिनेट इज व्हाट, m2x1, या जैसे याद किया है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 upon m1 plus m2। So what I will do, this is m1, this is x2, 3 into 8 plus 1 into, first cross with this
divided by comma 3 into 5 plus 1 into minus 3 upon 3 plus 1. 24 plus 4 upon 4, 15 minus 3 upon 4, that is 7 comma 3. तो C का कोऑर्डिनेट कितना है? 7 comma 3 is a point. 7 comma 3 is a point in between A and B which divides the segment into 3:1. 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. क्लियर हो गई बात? कोई घबराने जैसी बात नहीं, एकदम सिंपल चीज है. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7 आल्सो. In the question number 7, there is a point A minus 6 comma 10. There is another point B 3 comma minus 8. 3 comma minus 8. Minus 4 comma 6. Minus 4 comma 6. In which ratio C divides A and B? तो M1 is to M2 ले लें, K is to 1 भी होता है, वो भी बता दूंगा मैं. ठीक है, तो M1 M2 के रेशियो में डिवाइड करा, तो C का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्रॉस में जाएगा ना, 3M1 minus 6M2 upon M1 plus M2, comma minus 8M1 plus 10M2 upon M1 plus M2, minus 4 comma 6 is 3M1 6M2 M1 plus M2, comma minus 8M1 plus 10M2 upon M1 plus M2. कुछ नहीं है, सॉल्व करना है. x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, दैट इज -4 3M1 6M2 upon M1 plus M2. Similarly 6 is equal to 8M1 plus 10M2 upon M1 plus M2. एक से भी हो जाएगा, x को सॉल्व करेंगे तो भी आंसर निकल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं. क्रॉस मल्टीप्लाई -4M1 -4M2 3M1 -6M2. ठीक है, M2 को इधर लाया तो 6M2 पॉजिटिव, -4M2 3M1 इधर था, 4M1 इधर आया, that is 2M2 is equal to 7M1. तो M2 upon M1 is 7/2. तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? M1 upon M2 का रेशियो था ना, M1 upon M2 कितना हो जाएगा? 2:7. क्लियर हो गई बात? M1 को पहले ले लेना, तो M1 रेशियो M2 था, that is 2:7 में डिवाइड हो रही है C. A और B को C डिवाइड कर रहा है 2:7 में. क्लियर है इतनी बात? I do believe so. Y भी चेक करोगे तो यही आएगा, एग्जाम में करके दिखा देना. अगर गलत आए तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है. अगर C की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहां से सॉल्व किया और यहां से अगर M1 रेशियो M2 मान लीजिए 3:7 आ गया, तो हम बोलेंगे कि ऐसा कोई C ही नहीं है जो इसको डिवाइड कर पाए इस रेशियो में, किसी भी रेशियो में. क्लियर है? मतलब x से भी और y से भी, x कोऑर्डिनेट से भी और y कोऑर्डिनेट से भी, दोनों से वैल्यू क्या आनी चाहिए? एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू आनी चाहिए. ठीक है, अब चलते हैं सीधे क्वेश्चंस में. एक्सरसाइज पे आते हैं. Find the coordinate of the point which divide this into ratio 1:1, -1,7 and 4,-3. -1,7 and 4,3. -1,7 4,-3. और रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:3. निकाल लेते हैं. This is A, this is B. -1,7 4,-3. There is a point P which divide in the ratio 2:3.
3, तो p को क्या एज्यूम करें अपन, x, y, so the coordinate of p, this into this, 3 into -1, 2 into 4 divided by 2 plus 3 या 3 plus 2 जो भी लिख दो। देन अगेन y के लिए जाएंगे, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, समझ लो, या फॉर्मूला अगर लिखना है तो लिख लो, m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2, comma m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2, m1 m2, 2 into 4, 3 into -1 divided by 2 plus 3, comma 2 into -3 plus 3 into 7 upon 2 plus 3, 8 minus 3 upon 5, minus 6 plus 21 upon 5, that is 5 divided by 5 and 15 divided by 5, that is 1,3 is the coordinate of p। तो p कौन है, जो इसको 1:3 के रेशियो, 1,3 is the point जो क्या कर रहा है 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इससे पहले लेक्चर खत्म करें, एक छोटी सी बात और है जो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगी। There will be a word trisection. There will be a word trisection. Trisection is identify the 2 points P जो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हो, Q जो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल there is A and B, find the trisection, तो P निकालेंगे जो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा और एक Q निकालेंगे जो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। मैं इसका क्वेश्चन भी करा देता हूं, ठीक है। तो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, 2 पॉइंट निकालो, ठीक है ना। एक सपोज करो एक बड़ी सी रॉड रखी है, उसको ट्राइसेक्शन करना मतलब 3 टुकड़े करने ना, तीनों कैसे करने, इक्वली करने हैं। तो पहले 1:2 का रेशियो लेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, 2:1 का लेंगे तो ये पॉइंट, तो उसका मार्किंग कर देंगे, फिर इसको कटिंग करवा लेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ही आ गया इनफैक्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4, -1, 4, -1 and B is given as -2, -3, ठीक है। तो A और B दिया हुआ है, इसके बीच में हमें 2 पॉइंट निकालने, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज P एंड दिस इज Q। 1:2 रेशियो, Q को नीचे लिख दो अच्छा लगता है, 2:1 रेशियो। लेट्स से P divides A and B in 1:2 ratio, -2, -3, 4, -1। तो P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूं, this into this, 1 into -2, 2 into 4 divided by 1 plus 2, 1 into -3, 2 into -1 divided by 1 plus 2. So the coordinate of P is -2 plus 6 divided by 3, -3 -2 divided by 3. Solve out करेंगे, 4/3 minus 5/3। तो P एक पॉइंट मिला जो क्या कर रहा है 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगेन से Q divides A and B in 2:1। A और B को किस में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो अब इसका कोऑर्डिनेट Q के लिए क्या हो जाएगा भाई, इधर से देखेंगे, दिस इनटू 1 into 4 divided by 2 plus 1, 2 into -3, 1 into -1 divided by 2 plus 1, तो -4 plus 4, 0/3, -6 -9, -7/3, that means the coordinate है 0, -7/3। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, आंसर मैच करा लीजिएगा। आई डोंट हैव द आंसर्स, तो एक बार आंसर जरूर मैच करा लीजिएगा, क्योंकि कई बार फास्ट करते करते प्लस माइनस में या कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो जाती है, ठीक है। तो इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए एंड अलोंग विद दैट जो भी एक्सरसाइज है दैट इज 7.1 एंड 7.2 इसको आपको ट्राई करना है, जितने बन पाए उतने ट्राई करिए, ठीक है।
चलिए इतना बहुत है आज के लिए, फिर आगे मिलते हैं, बाय बाय।